भाई आपका नाम क्या है? सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मोहम्मद तुफैल मोहम्मद ताहिर अंसारी। जी। एक ये जो अभी यहाँ पे मैं आया हूँ ये जानने के लिए कि जो गुड्डू भाई ने एक गाला लिया था उसका उसके बारे में कुछ मामला चल रहा है और उस वक्त आप मौजूद थे, उसके बारे में क्या आप जानकारी है आपको? मैं वो सौदे के टाइम वहाँ मौजूद था। और जो ओनर है मोहल्ले का है, गुड्डू भाई भी मोहल्ले के हैं। वो हिसाब से हम लोग जो है थे साथ में। और 17 लाख रुपए में गुड्डू भाई ने सौदा किया था। 1 लाख रुपया उसने दिया गुड्डू भाई ने उसको टोकन। और 16 लाख रुपया 1 महीने के बाद देना था रजिस्ट्री करके। लेकिन वो उसमें कंडीशन ये थी कि गाला खाली कराने के लिए उसमें पहले से भाड़ा था। तो उसने 1 महीने का टाइम मांगा था, 1 महीने का टाइम दिया, लेकिन खाली करने में जो है उसको सामने वाले ने 2 ढाई महीना लगा दिया। उसके बाद उसके अंदर कुछ काम था, टॉयलेट वगैरह बह रहा था, पानी चू रहा था। वो सब बन के सब लोग ने मिल करके उसको बनवाया वहां पे। लेकिन जब वो सब बन गया, सब क्लियर हो गया, उसके बाद जब रजिस्ट्री के लिए ओनर आया रजिस्ट्री के लिए, उस वक्त भी हम लोग मौजूद थे। तो वकील ने किसी वजह से बोला, बोले भाई ड्राफ्ट के लिए कल आओ आप लोग। हम लोग नीचे आए तो ओनर ने ये बोला कि भाई मैं 20,000 रुपया रोक करके रजिस्ट्री मारूंगा। तो ओनर ने बोला, बोले ठीक है भाई, मैं अपने साले से समझ के बताता हूँ अनवर भाई से। लेकिन उसने बताया नहीं। अनवर भाई दूसरे दिन आकर के ये जवाब दिए कि भाई हम लोग पैसा नहीं रोकेंगे। तो जो फरहान भाई जो विटनेस थे उनकी तरफ से, फरहान भाई से हम लोग ने बात की तो फरहान भाई ने गुड्डू भाई को कन्विंस किए कि भाई ऐसा ऐसा मामला है, तुम जो है रजिस्ट्री मारो, पैसा दे दो, उनका खत्म करो मैटर। तो कन्विंस करने पे गुड्डू भाई तैयार भी हो गए। लेकिन फिर उसके बाद वो लोग का क्या कुछ समझ में नहीं आया। वो लोग डायरेक्ट बोलते हैं हम लोग सौदा करेंगे ही नहीं, ना रजिस्ट्री मारने को तैयार है ना कुछ। जब भी वो लोग को बोला जा रहा है तो वो लोग टाइम ले रहे हैं, कभी इधर भाग रहे हैं, कभी उधर भाग रहे हैं। जो मुद्दे की चीज है, जो वाले का जो रजिस्ट्री करना है, पोजीशन देना है, जो पेपर वगैरह बनाए थे, जो भी ओनर था, ओनर की वाइफ थी, ये लोग सिग्नेचर वगैरह भी किए, उसके ऊपर पेपर बना पूरा। और आज की तारीख में जो मैं आज बयान दे रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि 7 से 8 महीना हो गए हैं गुड्डू भाई को गाला लेकर के। और गुड्डू भाई परेशान है ना। तो ये जो ओनर है उसका नाम क्या है पूरा? उसका नाम है शहजाद, नाम मालूम है, उसकी वल्दियत नहीं मालूम है। शहजाद भाई हैं, दरगाह रोड पे मेडिकल चलाते हैं। अच्छा। तो ये जो 1 लाख रुपया गुड्डू भाई ने जो उनको जो टोकन के रूप में दिया है तो वो वापस भी नहीं कर रहा है और ना ही गाला दे रहा है। नहीं गाला दे रहे हैं। गाला नहीं, गाला भी नहीं दे रहा है। नहीं। अच्छा, उस वक्त कितने लोग मौजूद थे? उस वक्त मैं था, वसीम भाई थे, फरहान भाई थे, छेदी भाई थे, हम्म। गुड्डू भाई थे, शहजाद था। मतलब अनवर अनवर भी था, उसका साला जो था वही मेन आदमी जो है ना, अनवर है। ओनर भले उसका बहनों ही है, बहन है, लेकिन जो भी सौदा वगैरह किए, जो भी बातचीत हुई है, जहाँ पे भी बात करना रहता है तो ये अनवर भाई आगे करते हैं। अच्छा। शहजाद भाई को आगे नहीं लाते हैं, वो अनवर भाई खुद आकर के सारी बात करते हैं। और अभी भी जो बातचीत हो रही है, जो बहस हो रही है, वो अनवर भाई से ही हो रही है। मतलब कि आपके कहने का मतलब ये है कि ये ऐसा ये लोग जो है कि सौदा करना नहीं चाहते। हाँ, ये लोग का क्या है अब समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन इनकी बात से ये समझ में आता है कि इनको गाला नहीं देना है। लेकिन गाला नहीं देना है तो इनको वही टाइम फौरी तौर पे करना चाहिए था एक्शन, कि भाई हमको नहीं देना है। 4 महीना टिकला करके, पेपर बना करके, पूरा सब संडास बाथरूम वगैरह सब बनवा करके, दुनिया का करने के बाद में फिर लास्ट में जब रजिस्ट्री का टाइम आया, उस टाइम पे ये लोग जो है इनकार कर दिया कि भाई हमको गाला नहीं देना है। ठीक है, ओके, थैंक यू। आपका नाम? वसीम अंसारी मोहम्मद इस्लाम। तो ये जो जो सौदा हुआ है जो अभी अभी ये बताए है भाई ने, तो ये सौदा हुआ तो उस वक्त आप मौजूद थे? हाँ, मैं भी मौजूद था, मेरे सामने ही सब लेन देन हुआ। 1 लाख रुपया टोकन दिए थे, 16 लाख रुपया 1 महीने के बाद बोले थे। ये चीज पेपर में लिखी हुई है। लेकिन वो खाली करवाने में 3 से ढाई महीना लगा। और खाली होने के बाद फिर इन लोगों ने शायद अपनी जो भी मामला था, फिर सौदा कैंसिल करने की बात कर रहे हैं। तो वही के मामले 7-8 महीना निकल गया है, अभी तक कोई बैठक हुई नहीं है। भाई आपका नाम? अंसारी फरहान खुशी। अच्छा, तो इस मैटर में आप भी मतलब वहां पे मौजूद थे? मैं बिल्कुल मौजूद था वहाँ। तो आप ये मैटर के बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, गुलाबी बिल्डिंग जिसको बोलते हैं सुपर प्लाजा, उसके नीचे शहजाद का गाला है, जो अनवार का बहनोई है। जैसे कि वसीम भाई और ये तुफैल भाई ने बताया, वो गाले का सौदा हुआ था 12,000 स्क्वायर फीट के हिसाब से हुआ था सौदा, लेकिन 16,92,000 हो रहा था। तो गुड्डू भाई ने कहा कि भाई एक काम करो, राउंड फिगर 17 लाख, 17 लाख में टर्न हो गया था सौदा। 1 लाख रुपए टोकन दे दिया गया। भाई गाला खाली करने के बाद आई जो बोले गया कि भाई 1 महीने के अंदर हम गाला खाली करवा दें।
तो वो लोग गाला खाली करा ही नहीं, करते कराते 2.5 से 3 महीना निकल गया। फिर जैसे गुड्डू भाई ने बताया कि संडास नास का पानी चू रहा था, बहुत खराब हालत थी, उसको बनाते बनाते भी 15-20 दिन का टाइम चला गया। और जब रजिस्ट्री का टाइम आया तो उन्होंने मुकर गया, बोले कि नहीं हमको रजिस्ट्री करना ही नहीं, हमको गाला ही नहीं बेचना है। अभी सुनने में तो लोगों को बहुत आ रहा है कि भाई कभी किसी को बोल रहे कि 20 लाख में बेचना है, कहीं बोलते 25 लाख में बेचना है, हमको गाला देने ही नहीं। मतलब उनका ईमान डगमगा गया, वो पैसे के चक्कर में गुड्डू भाई को चूतिया बना दी उन्होंने। 1 लाख रुपए लेके आज 8 महीने के लगभग हो गए। रजिस्ट्री के लिए हमने कई बार उनको बोला है, बल्कि उनके मेडिकल पे जाके एक पेपर के हिसाब से 1 महीने का जो टाइम और था, वो टाइम से पहले जाके हमने मेडिकल पे जाके बोला। 30 तारीख तक का पेपर का वो हो रहा था, हमने 26 तारीख को मेडिकल पे जाके पैसे के लिए बोला कि भाई आप चलो रजिस्ट्री मारो। तो क्या आपको क्या लगता है कि मतलब कि ये आप फ्रॉड कर रहे थे? फ्रॉड, बिल्कुल फ्रॉड है ना, खुला वो फ्रॉड है ये फ्रॉड ही है ना, और क्या बोलेंगे आप। ओनर का नाम पूरा फिर से बताइए। शहजाद नाम जानता हूं मैं, बल्दियत तो नहीं मालूम है, और उनकी वाइफ नुसरत शायद नाम है, ये दोनों ऑनर है। और अनवार जो है वो उनका साला है। सारी डील जो अनवार के जरिए हुई है, साले के जरिए हुई है, सहमति से, उनके बहनोई और बहन के सहमति से ये डील हुई है। लेकिन अब वो लोग मुकर गए, ऐसा बोलते नहीं हमको देना ही नहीं, गाला बेचना ही नहीं, किसको क्या करना है कर लो। आपका नाम? इब्राहिम से ये जो मैटर चल रहा है गाले को लेने को लेकर के, ये इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ये मेडिकल पे हम लोग गए थे, जब सौदा हुआ 1 लाख रुपया लेके दिए उनको मेडिकल। वहां सिग्नेचर गुड्डू भाई लेके गए घर पर, उनकी औरत का सिग्नेचर लिए। शहजाद आलम जो है, हकीमुद्दीन अंसारी, शहजाद आलम हकीमुद्दीन की बीवी की साइन लेने लोग घर पे गए। उनका आदमी भी गया, गुड्डू भी गए, घर पे सिग्नेचर लेके आए, पैसा दिए, मेडिकल पे भी लगे। तो मैं क्या आपको क्या लगता है मतलब कि वो रजिस्ट्री करना नहीं चाहता है या आपके यानी कि फ्रॉड कर रहा है? क्या आखिर मामला क्या है, क्यों नहीं कर रहे? जब 26/8 को हमने पैसा देने लेके गए उनके मेडिकल पे कि भाई हमारे पास पैसा रेडी है, तुम रजिस्ट्री कब करोगे? तो बोले गाला जब खाली होगा तब करेंगे। ये करते करते 2-2.5 महीना लगा था। गुड्डू भाई, ये जो आपने जो गाला खरीदा है, आपके ये 3-4 विटनेस ने जो बात बताया है, क्या ये सच है? सच है। तो ये जो गाला आपने जो लिया है, इसके बारे में जरा पूरी जानकारी बताइए। मैं वो गाला 17 लाख में बात हुआ था, जिनमें कि इसका 12,000 के भाव से रेट था, तो 16,92,000 कितना हो रहा था। मैं 17 पूरा उसको कि 17 लाख ले लो, खत्म करो, जो चूर है पानी इसको बना लेना आप। तो उस पर राजी हो गए, उनको पैसा देने, पेपर बना, वकील बनाया, मेडिकल पे पैसा देने गए। भाई बोले मेडिकल छोड़ के नहीं आऊंगा मैं, तो वहां पे पैसा वैसा दे के हम लोग आए, साइन लिया, उनका सिग्नेचर सब ने हम लोग ले लिया। लेने के बाद हमारा उनका एग्रीमेंट हो गया। फिर वो गाला 1 महीना बोले थे, 1 महीने के अंदर रजिस्ट्री खाली करा के रजिस्ट्री कर लेना, कोई ठीक है। तो 15 दिन हुआ, गाला खाली नहीं हुआ, तो हम लोग ने उनको पैसा मेडिकल पे देने गए, वो महीने का पहले ही पैसा देने गया कि भाई पैसा लो, गाला खाली कराओ, रजिस्ट्री मारो। बोले भाई गाला खाली नहीं हुआ, पैसा आप रखो, खाली कराने के बाद मैं रजिस्ट्री मारूंगा। तो करते करते 2.5 महीना वो गाला खाली नहीं कराए। अब जब 2.5 महीने बाद, 2.5 महीना पार हुआ, गाला कैसे में खाली हुआ, बाजी में सामने ले लिया। फिर वो संडास का पानी में चू रहा था, तो खड़े होकर मैं बनवाया। जो बिजनेस लोग थे बेचारे वो भी हेल्प किए पूरा। वहां पे धनी नहीं आया, खाली चाबी भेज दिया था बिजनेस लोग के साथ। पूरा काम के दिन भर हम लोग का गया, जो कि 2,000 रुपये अभी भी उसमें मेरा लगा हुआ है। फिर इसलिए मैं नहीं बोला कि मैं गाला मैं ले ही रहा हूँ, तो उसमें क्या देखना 1,000-2,000। अब जब वो सब बन गया, रजिस्ट्री के लिए बोल रहा हूँ, रजिस्ट्री के लिए आज करता हूँ, कल करता हूँ, सुबह करता हूँ, शाम करता हूँ, नहीं करूंगा। करते करते आज जो 7-8 महीना हो गया। अब ये लोग को सुनने में आ रहा है कि भाई मेरे को गाला नहीं देने का, मेरे को पैसा बढ़ के आ रहा है, 20 लाख रुपया आ रहा है, मैं इनको क्यों दूं? अगर ऐसा करना रहे तो फिर उनको गाला को देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आज 17 लाख जमा करना आसान बात नहीं है। मैं कुछ सामान अपना नुकसान करके बेचा, प्रॉपर्टी बेचा नुकसान करके, कुछ पैसा मैं ब्याज पे लिया। अब मैं इधर का भी नहीं रहा, उधर का भी नहीं रहा। तो और ऐसे मेडिकल चलाने वाले पढ़े लिखे लोग अगर धोखा करेंगे, और वो जनाब जो अनवर उनका जनाब का लड़का है और सजाद का साला है, वो कहीं भी मारी मारा करने के लिए भी तैयार हो जाता है पुलिस स्टेशन में। गाला ने तुम क्या कर लोगे? जो कि मैं पुलिस स्टेशन में अर्जी भी दिया हूँ और वकील से नोटिस भी भेजा उनको कि भाई रजिस्ट्री करो।
बोले तुम कहीं भी जाओ मैं नहीं करूंगा। अच्छा, मतलब कि आपका कहने का मतलब ये है कि जब ये रजिस्ट्री नहीं कर रहे थे, अपनी जुबान से ये मुकर रहे थे, तो आपने पुलिस का सहारा लिया। पुलिस का खड़ा, तो आपका पुलिस की तरफ से आपको क्या रिस्पॉन्स मिला? पुलिस ने बोला भाई ये सिविल मैटर है और क्रिमिनल अगर बैठेगा तो कोर्ट बैठाएगी, क्योंकि वो गाला नहीं लिख रहा है तो क्या उसके ऊपर फांसी थोड़ी लगा देंगे। अच्छा, जो कानून में बैठे कोई रहेगा। और हमने वकील से भी उनको लेटर दिया रजिस्ट्री का कि भाई कल ये ना कहे कि तुम लेटर नहीं दिए, और उसमें लिखा गया है कि भाई क्रिमिनल भी इस पर होगा, सिविल भी होगा, क्योंकि जो फॉर्मेलिटी कानूनी है वो हमने पूरी किया, और जो इंसानियत की फॉर्मेलिटी वो भी हमने पूरी किया, कि उनके महीने के अंदर पैसा देने अपन देने गए कि भाई ये गाला खाली करो, मगर वो टाइम मिस्टेक है। अब उनको लालच बढ़ गई दिमाग में कि भाई मेरे को बढ़ के आ रहा, कौन क्या दे रहा, अपना को नहीं, मगर लालच तो है, क्योंकि जुबान तो कुछ होती है, लिखा पढ़ी कुछ होती है ना। अगर मैं झूठ बोलता हूँ, जो अपने विटनेस तो नहीं बोले, मेरे घर पे तो नहीं है ना भाई, वो उनके भी दोस्त है मेरे भी दोस्त है, मोहल्ले के लोग हैं। अच्छा, एक बात बताइए, अगर मान लिया जाए कि अभी वो अपनी जिद पे है कि मुझे गाला नहीं देना है, तो और ये जुबान से भी मुकर गया और आपको 1 लाख रुपया आपने उसको टोकन दिया है, और वो भी आपको वापस कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो पैसा मेरे को नहीं चाहिए ना। हाँ, मेरे को, क्योंकि हमने अपनी कुछ चीजें नुकसान करके बेचा, मेरे को गाला चाहिए। अच्छा, भाई जो चीज है हमने, क्योंकि 17 लाख रुपए आसान नहीं होता, मैं मजदूरी करने वाला आदमी, कुछ मैं ब्याज पे पैसा लिया लोगों से, भाई इनको अर्जेंट अपने को देना है वरना। अब कुछ प्रॉपर्टी, कुछ सामान ऐसा बेचा तो नुकसान भी बेचा हमने। चलो ठीक है, आपके साथ में इतने विटनेस भी हैं, आपका सहयोग है आपके साथ में, और ये सब खड़े हुए हैं और हर जगह ये अपनी गवाही भी दे रहे हैं, और अगर इसके बावजूद भी नहीं होता तो आगे आप क्या करोगे? आगे रास्ता कोर्ट का है, क्या करेंगे। स्पीड न्यूज भारत।